नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पूर्णिया जिले के अमौर थाना परिसर से आज एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। थाना कैंपस के अंदर ही गार्ड आवास से एक हवलदार का खून से लथपथ शव मिला। पुलिस स्टेशन जैसी सुरक्षित जगह पर इस तरह की घटना ने सभी को हैरान कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पुलिस वाले ही अपने थाना परिसर में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। मृतक हवलदार का नाम आलमनाथ भुइयां है, जो झारखंड के चाईबासा जिले के रहने वाले थे और इन दिनों अमौर थाना में पोस्टेड थे। हर सुबह की तरह ही आज भी थाना कैंटीन का रसोइया उनके घर खाना लेकर उनके कमरे की तरफ गया। जैसे ही वो कमरे तक पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। ये बात उसे अजीब लगी क्योंकि हवलदार आमतौर पर दरवाजा बंद रखते थे। जैसे उसने दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। आलमनाथ भुइयां जमीन पर पड़े थे, चारों ओर खून फैला था। उनके गले में गोली का बड़ा घाव था और गोली शरीर के आर पार निकल गई थी। ये साफ दिख रहा था कि घटना अचानक और बेहद ही हिंसक ढंग से हुई है। रसोइये ने घबराकर शोर मचाया और तुरंत अमौर थानाध्यक्ष को इसकी जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में पूरा थाना परिसर घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ा। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में डीएसपी वाईसी जितेंद्र कुमार पांडे और कई अधिकारी अमौर थाना पहुंचे और कमरे को घेरकर उसे पूरी तरह सील कर दिया गया ताकि जांच में कोई बाधा न आए। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक हवलदार ने घटना से कुछ दिन पहले अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत की थी। पुलिस ये जांच कर रही है कि उस बातचीत के बाद आखिर हुआ क्या था जो उसके जीवन की आखिरी बात साबित हुई, क्योंकि गोली गले में लगी और आर पार निकल गई और इसलिए मामले की दिशा स्पष्ट नहीं है। ये सवाल पुलिस के सामने है कि क्या ये आत्महत्या है या किसी ने हत्या कर इसे आत्महत्या जैसा दिखाया है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश है। ये भी हो सकता है कि हवलदार किसी के दबाव में या फिर तनाव में था। इसका जवाब तभी मिल जाएगा जब फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट देगी। इसलिए पुलिस ने घटनास्थल से हर सबूत को सावधानी से इकट्ठा किया है। घटनास्थल को सुरक्षित कर फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की टीम को बुलाया गया। बैलिस्टिक विशेषज्ञ ये जांच करेंगे कि गोली कितनी दूरी से चलाई गई, किस प्रकार की थी और क्या ये हवलदार की सर्विस राइफल से चली थी या फिर कोई और हथियार से। इन सभी रिपोर्ट्स के आने के बाद ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। हवलदार के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। परिवार के लोग ये खबर सुनकर सदमे में हैं और तुरंत पूर्णिया के लिए निकल चुके हैं। पुलिस फिलहाल कोई स्पष्ट बयान देने से बच रही है क्योंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई महत्वपूर्ण बातें सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला है। हम लोग की सूचना मिली, हम लोग का क्राइम मीटिंग चल रहा था। थानाध्यक्ष भी वहीं थे, हम लोगों को सूचित किया गया थाना के मुंशी के द्वारा। जो यहाँ है घटनास्थल पे एफएसएल की टीम को बुलाई गई है और मृतक जो है हवलदार अमरनाथ भुइयां है, उनके परिजन को भी सूचना दिया गया है। किस जिले के हैं सर ये? चाईबासा के हैं। चाईबासा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस थाना भी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा किया कि पुलिस का अपने ही परिसर में इस तरह मौत के मुंह में गिर जाना कानून व्यवस्था की हालत पर बड़ा प्रश्न चिन्ह और सवालिया निशान खड़ा करता है। थाना परिसर को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। वहां तैनात पुलिस वाले की सुरक्षा का जिम्मा खुद पुलिस के पास होता है, लेकिन जब एक पुलिसकर्मी की ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है तो जाहिर है कि ये आम नागरिकों में भी भय और चिंता पैदा करता है। या फिर क्या सिस्टम में किसी कमी ने ये घटना होने दी? क्या पुलिस कर्मियों का तनाव या फिर कार्य दबाव इसका कारण हो सकता है या फिर कोई बाहरी खतरा थाना परिसर तक पहुंच चुका है? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल विश्लेषण और बैलिस्टिक जांच, इसके बाद ये रहस्य खुलेगा कि हवलदार आलमनाथ भुइयां की मौत कैसे और क्यों हुई। तब तक अमौर थाना परिसर में सन्नाटा और पुलिस महकमे में बेचैनी बनी हुई है। तमाम जानकारी जुटाई है पूर्णिया से हमारे सहयोगी स्मित कुमार ने। आपको इस पे क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।